जैन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो राजीव प्रकाशन बुक से हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग प्रायिकता को खत्म कर चुके हैं लगभग। मतलब आज हम लोग बहुविकल्प पढ़ेंगे, उसके बाद विविध पढ़ेंगे, प्रायिकता के साथ पूरे गणित को खत्म कर देंगे, है ना। तो सारे के सारे फार्मूले वगैरह हम लोग देखो अच्छे से प्रायिकता में हम लोग 14.1 में हम लोग कंप्लीटली इसको अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। आज MCQs है, इसके बाद विविध है, बस खत्म। MCQs में पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक पासे की फेंक में एक विषम संख्या या एक 4 से कम छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो है पासे के अंक होते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद विषम संख्या की बात की गई है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग 2 से भाग कर नहीं सकते हैं, जैसे 1 3 और 5। और इसके बाद 4 से कम संख्या है 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब इनका कहना है कि एक विषम संख्या या एक 4 से कम संख्या। तो इस घटना को हम लोग जो है इस घटना को हम E1 से दर्शा रहे हैं, इस घटना को हम E2 से दर्शा रहे हैं। अब E1 यूनियन E2 की अगर बात करें तो दोनों में जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, एक और एक कॉमन है, एक बार लिखो। 3 दोनों में कॉमन है, 2 इसमें है, 2 लिखो, 3 लिखो और 5 लिखो। मतलब अगर या की बात की जाए तो यूनियन निकालोगे, और अगर और की बात की जाए तो इंटरसेक्शन निकालोगे। यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो ना, पहली प्रश्नावली। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 4। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम लोग PE1 यूनियन E2 की। तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कम वाले मान को ऊपर, अधिक वाले मान को नीचे। 4 यानी 2 से काटो, ये आधा आधा करो। तो PE1 यूनियन E2 बराबर हमारे पास आंसर है 2/3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे पास C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कोई चित्त ना प्राप्त करने की प्रायिकता। सबसे पहले 3 सिक्के, कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। तो हम लोग कहेंगे कुल सिक्के बराबर कितने हैं? 3। सिक्के के पहलू क्या होते हैं? 2, हेड और टेल। इसके बाद जब उछालेंगे तो उछालने पर जो घटनाएं हो सकती है, तो 2 की घात 3 का मतलब 8। जितने बार उछालोगे उतनी बार घात, पासे को जितनी बार फेंकोगे उतने बार गुणा में करोगे। 6 × 6 × 6, 6 पासे को 3 बार फेंकोगे तो 6 × 6 × 6, और सिक्कों को 3 बार उछालोगे तो 2 × 2 × 2 या 2 की घात 3 कर सकते हो, ठीक है। अब इनका जो कहना है कोई चित्त ना आए। सबसे पहले चित्त आने की प्रायिकता इनका कहना है, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में है कोई चित्त ना आए, ठीक है, कोई चित्त ना आए। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तब कोई चित्त ना प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। कोई चित्त ना आए, समझना। घटनाएं कितनी हैं? 3। चित्त कितने हैं? चित्त है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 ही तो है। वैसे अगर हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा जाएगा। कैसे? हम 3 में उछालेंगे तो हो सकता है पहले कंडीशन में तीनों के तीनों चित्त आ जाए, तीनों के तीनों टेल आ जाए, और फिर हेड टेल हेड, ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसमें हम डायरेक्टली चित्त ना आने की याद कर रहे हैं। तो चित्त हमारे पास 1 है, और चित्त ना आने की प्रायिकता बराबर 1/8, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें दूसरे का C सही है। एक चीज़ समझना, अभी आप लोग थोड़ी देर रुको तो हम बता रहे, फिर समझो पहले। अगर आप लोग कहोगे कि हमने 14.1 में ये बताया था कि घटना घटने की प्रायिकता, एक घटना ना घटने की प्रायिकता में 1 से घटाते, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि चित्त ना आने की प्रायिकता तो 1/8, तो फिर चित्त आने की प्रायिकता क्या है? चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 7/8, मतलब 1 - 8/7, 1 - 1/8।
ये करेंगे, क्योंकि इसमें चित आने की प्रायिकता तो दी नहीं गई हमारे पास। अगर उसकी प्रायिकता दी जाती तो हम 1-1/8 करते तो उसका आंसर 7/8 होता, लेकिन यहाँ पर चित ना आने की ये डायरेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने 1/8 कर लिया। बात खत्म। ऑप्शनल है इसीलिए छोटा करके कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गलत नहीं है ये। अगर आप लोग कहोगे कि सर ऐसा नहीं है, पहले हम हेड हेड टेल टेल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। दो पासे तो पासे के अंक हम लोग कहेंगे, पासे के अंक बराबर 6। वो भी कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। इनका ये कहना, एक पासे को 2 बार फेंके जाते हैं। कितने बार फेंके जाते हैं? 2 बार। तो समझना, पासे को 2 बार फेंक रहे, पहली बार फेंक रहे, दूसरी बार फेंक रहे, और एक द्विक आने की प्रायिकता, द्विक मतलब 2 बार, तो पासे के कुल अंक कितने हो जाएंगे? एक बार में 6, दूसरे बार में 6 और 36। और द्विक जो है, द्विक कितने हो जाएंगे हमारे पास? द्विक के कंडीशन बनेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों? 1,1 1,2 1,3 करोगे, करने पर वो आ जाएंगे आपके पास 36। और द्विक जो है वो बनेंगे 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 6/36 कटकर 1/6। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? तीसरे का। तीसरे में डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, संख्याएं लिख लेते हैं। 3 5 5 1 2 3 बार 7, 1 2 3 बार 7, 9 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार 9, ठीक। एक संख्या यादृच्छा चुनी जाती है, प्रायिकता चुनी गई संख्या का माध्य में है। मतलब समझना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 10 संख्याएं। एक बार हम बुक में भी गिन लेते हैं, सही है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये एमसीक्यूज आपके बुक में आगे पीछे है या कोई भी एक्सरसाइज आगे पीछे है तो उसको जरूर मैच करा लेना, मिल जाएंगे सारे के सारे। हो सकता है एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे हो भी गए हो बाई चांस, वैसे नहीं होंगे। और इसके क्वेश्चन कुछ बढ़ के आ जाए तो सकता है क्वेश्चन भी कुछ आगे पीछे हो जाए, तो आप लोग देख लेना, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास 10 ही है। अब प्रायिकता चुनी गई संख्या का माध्य है, तो इनका कहना ये है, ठीक, कि माध्य में है 3 5। वैसे तो माध्य का नियम क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य का नियम क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या है। तो माध्य की बात की जा रही है, तो आवृत्ति में माध्य आप लोग पढ़ चुके हो। एक बार हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। संख्याएं से एक संख्या यादृच्छा चुनी जाती है, प्रायिकता की चुनी गई संख्या माध्य है, चुनी गई संख्या माध्य है। वैसे तो माध्य हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां पर बात की जा रही है 3 कितने बार है? 1 बार है। 5 2 बार है। 7 3 बार है। 9 4 बार है। अगर इनका कहना ये होता कि भाई साहब 3 की प्रायिकता तो 1/10, 5 की प्रायिकता 2/10, 7 की प्रायिकता 3/10 और 4 की प्रायिकता 4/10, लेकिन इनका कहना क्या है? माध्य। तो समझना
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्य में कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से ये 5 पर है, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों के दोनों ये मध्य में है 7। और 7 जो है कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 3 बार है। तो हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करेंगे? 7 की, जो कि हमारे पास 3/10। तो चौथे में 3/10, बी ऑप्शन सही है। चौथे में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अधिवर्ष में 5 नंबर में, ठीक। तो 5 नंबर में 53 रविवार, तो एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब जानते हो? एक अधिवर्ष में 53 रविवार, एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो, इनका कहना ये है। तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में सप्ताह बराबर कितने होते हैं? 52। जब 52 सप्ताह हो गए हैं, तो 52 सप्ताह हो गए हैं, मतलब 52 सप्ताह में अगर हम लोग रविवार की बात करें तो एक एक रविवार है, तो 52 रविवार हो गए हमारे पास, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे 53 रविवार है, और एक अधिवर्ष में 53 रविवार है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें 53 रविवार तो है, तो सप्ताह में दिन, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। और एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। एक सप्ताह में रविवार कितने होते हैं? 1। और एक वर्ष में सप्ताह हो गए 52, जिसमें रविवार हो गए 52। तो एक्स्ट्रा 53, तो 53 माइनस 52 बराबर एक रविवार ये एक्स्ट्रा और एक रविवार ये, तो कुल रविवार हमारे पास 1 + 1 बराबर 2। तो इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे कि 2/7, ठीक। संभावना में है, शायद 7 दिन में 2 रविवार, किसी भी 7 दिन में 2 रविवार हो सकते हैं, ऐसी संभावना में। मतलब इसका कहना यह है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार का मतलब यह है कि एक सप्ताह में तो एक रविवार है, तो हो सकता है किसी ऐसे सप्ताह में, शायद हो सकते हैं कि ऐसे सप्ताह में कि 7 दिन में 2 रविवार आ गए हो, शायद, ठीक, ऐसे सप्ताह में। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि 2/7। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, 5 में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक घटना निश्चित रूप से घटती है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो घटना घटने की प्रायिकता 1, घटना ना घटने की प्रायिकता 0। बी ऑप्शन सही है 1। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखो 2/3 0.7, 2/3 0.7, 0.15 और 1.5, ठीक है।
कौन सी घटना प्रायिकता में ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए, नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ये 2/3 ये प्रायिकता में है, दशमलव हटाएंगे तो ये 7/10, दशमलव हटाएंगे तो ये 15/100, दशमलव हटाएंगे तो ये 15/10। तो ये प्रायिकता में नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी जो है ये प्रायिकता में नहीं है। क्यों? ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में से कौन सी घटना एक प्रायिकता हो सकती है? प्रायिकता हो सकती है जो 0.0005 प्रायिकता में है 8वें नंबर में, और नहीं माइनस है, ये माइनस है, और 0.005 पहले प्रायिकता में नहीं है, और फिर दशमलव हटाओगे नीचे 1000 बढ़ाओगे ऊपर बड़ी संख्या है, प्रायिकता में नहीं है। सी नंबर प्रायिकता में है और डी नंबर प्रायिकता में नहीं है। तो सी पार्ट सही है। 8वें में कौन सा पार्ट सही है हमारे पास? सी पार्ट सही है। 8वें में सी जो है ये सही है, ये प्रायिकता में है। 9 नंबर में है, 9 नंबर में यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो आपको बता दें कि घटना घटित होने की प्रायिकता अगर जो हो ना होने वाले में हम लोग 1 से घटाते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन 9 नंबर में? सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर में जो है सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में एक लड़की परिकलित करती है कि एक मैच में उसके खेल को जीतने की प्रायिकता 0.08 है। तो जीतने की प्रायिकता जो है 0.08 है। ठीक है, तो उस खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हारने की प्रायिकता में 1 से घटाते हैं, है ना। हारने की प्रायिकता एक माइनस 0.08 मतलब 1.00 और 0.008 जब घटा देंगे तो यहाँ से इसी 1 दे देंगे 10, यहाँ पर दे देंगे 1 बचेगा 9, यहाँ दे देंगे 1 बचेगा यहाँ पे 9, तो 10 से बचा हमारे पास 2, ये बचा 9, ये बचा 9 और ये 0.99। अब हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे, नहीं 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 अंक है ना, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 992 इंटू 10 इंटू 100, 1 जीरो हटा के यहाँ दशमलव लगा देंगे 1 अंक के बाद। अब बटे 100 का मतलब क्या होता है? परसेंट, तो ये हो गया 99.2%। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? 10 नंबर में हमारे पास सी ऑप्शन सही दे रहा है, 99.2%। रुक जाओ, केवल हारने की प्रायिकता मतलब 92% दे रहे हैं, एक लड़की के जीतने की प्रायिकता मतलब 99.2 तो कोई परसेंटेज ही में ही नहीं है, तो 0.08 है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे 0.08 ना करके 0.0 केवल 8 कर लेते हैं तो 0.8, तो 10 से 0. अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमने 0.008 ले लिया, 0.008 ले लिया। तो समझना यहाँ पर 0.08, ये 10 से 2 ये बचा 9 और ये 0, तो 92 बटे ये 100 और बटे 100 का मतलब परसेंटेज, तो 92%। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, कर लो इतनी को शॉर्ट। 11 को देखो, अब 11 में है क्वेश्चन नंबर 11 में है 2 मित्रों का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था। इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जन्मदिन एक ही हो। 11 नंबर एक ही हो। 2 मित्रों का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था, तो वर्ष जो है वो 2000 है। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं,
मतलब ये लीप ईयर हुआ हमारे पास, और लीप ईयर का मतलब है एक दिन एक्स्ट्रा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में दिन बराबर कितने हो गए? 366। तो एक ही दिन प्रायिकता, मतलब किसी भी दिन मान लो, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 1/366। कौन सा ऑप्शन सही है? 11वें का डी ऑप्शन सही है। 12वां नंबर देखो, 12वां नंबर जो है, 12वां नंबर में है शब्द APAALA, APAALA। एक अक्षर चुना आता है जो ए को चुनने की प्रायिकता ज्ञात की। सबसे पहली बात तो कुल अक्षर, कुल कितने अक्षर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, कुल अक्षर 6। ए कितने बार है? 1 2 3 4 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी 4/6, ये 2 और ये 3। तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता हो जाएगी 2/3, 12वां नंबर। ठीक, तो 12वें का कौन सा सही है? हमारे पास डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है हमारे पास दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे सिक्के के पहलू हो गए 2, हेड और टेल, और सिक्के के उछालने के बाद कुल अंक जो होंगे 2 × 2 = 4। अब इनका जो कहना है, इनका कहना है दो सिक्के एक साथ उछाले था, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट, तो कम से कम एक पट आना जरूरी है। ठीक है, कम से कम एक पट आना जरूरी है, इनका कहना यह है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे अधिक से अधिक एक पट, एक पट ही तो है, एक पट। ठीक, अब जैसे मान लो कि अधिक से अधिक एक टेल आना बहुत जरूरी है, एक टेल आना जरूरी है, तो हो सकता है कि घटना इस प्रकार से हो कि दोनों के दोनों टेल आ जाए उछालने के बाद, या तो घटनाएं हैं दोनों के दोनों टेल आ जाए, या एक हेड और एक टेल आ जाए, या एक टेल और एक हेड आ जाए। अधिक से अधिक एक पट आना जरूरी है, एक टेल आना जरूरी है, तो दोनों के दोनों हेड आना जरूरी नहीं है। तो कितनी घटना है? 1 2 3, तो 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता को पीई से लिख रहा है, प्रायिकता 3/4। कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? पहला ऑप्शन है 13 नंबर में, 13 नंबर का पहला ऑप्शन। 14 नंबर में क्या है? किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है, तो ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता 14 नंबर में है। 14 नंबर तो डायरेक्ट कर दे रहे हम 1/2, 1/2। क्यों? क्योंकि सिक्के के पहलू होते हैं 2, एक चाहे हेड आ जाए टेल आ जाए, दोनों की प्रायिकता 1/2। 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 2/3 प्रायिकता है, -1.5। देखो 15 नंबर में बी पार्ट माइनस में 1.5 है, तो ये 1.5 प्रायिकता में नहीं है। और क्योंकि ये अब लोग बटे में करोगे तो 15/10 करोगे, तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, नहीं प्रायिकता नहीं है। फिर 15% मतलब 15/100, तो ये प्रायिकता में है। और 0.7 तो मतलब हमारे पास 7/10 मतलब प्रायिकता में है, तो हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन हमारे पास प्रायिकता में नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास प्रायिकता में नहीं है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में है अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। तो हम लोग कहेंगे कुल पत्ते,
कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिसमें इक्का जो है, इक्का होते हैं 4। तो हम लोग कहेंगे इक्का आने की प्रायिकता, तो हम लोग कहेंगे कि 4/52, 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो 1/13। ठीक है, 1/13। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर देखो, 17 नंबर, 17 नंबर में है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश गड्डी में से एक पत्ता निकाला आता है। इक्का नहीं होने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। इक्का नहीं होने की मतलब समझना, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता क्या है? हम लोग निकाल चुके हैं 1/13। अब इक्का ना होने की, हम लोग कहेंगे इक्का ना होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 1/13 अर्थात 13 एकम 13 से 1 घटा दो तो 12/13। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास 17 नंबर में? 17 नंबर का हमारे पास डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर को देखो, 18 नंबर में है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त आने की प्रायिकता होगी। पासे के अंक, तो हम लोग कहेंगे पासे के अंक होते हैं 6 और सम संख्या 2, 4 और 6 मतलब 3, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 3/6 कटकर 1/2। कौन सा ऑप्शन 18 नंबर में हमारे पास? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। 19, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करो। 19 नंबर में देखो, 19 नंबर में एक सामान्य वर्ष में, ठीक, एक सामान्य वर्ष में, जबकि अभी लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से 2/7 आया था आंसर। तो सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो हम लोग कहेंगे 52 सप्ताह होते हैं, तो 53 माइनस 52 बराबर हमारे पास बचा एक दिन एक्स्ट्रा, तो 53 रविवार, तो मतलब एक रविवार यहाँ पर पड़ रहा है और सप्ताह में दिन, सप्ताह में दिन हो रहे हैं 7, तो इसकी जो प्रायिकता है ये हो गए 1/7, मतलब 7 दिन में एक रविवार, 7 दिन में एक रविवार, ठीक, सामान्य दिन में। और 20 नंबर जो है हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी है। अगर और भी क्वेश्चंस हैं जरूर शेयर करना आप लोग। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो लाल गेंद 3, काली है 5, ठीक। इसमें थैले में से एक लाल गेंद अदृश्य निकल जाती है, इसकी प्रायिकता होगी लाल गेंद, तो कुल गेंद है 3 + 5 = 8, तो लाल की प्रायिकता निकालोगे, तो लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल है 3/8, काली की प्रायिकता 5/8, ठीक है। 20 नंबर का सी ऑप्शन सही है। तो इसी ऑप्शन के मुताबिक हम लोगों ने ऑप्शनल भी ख़त्म कर लिए हैं। गणित देखो ख़त्म ही है हमारे पास। चलो आप विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो है आप अनसॉल्ड में आ जाइए, अनसॉल्ड की तैयारी कीजिए और टेस्ट देते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर उठा लीजिए, उसको भी सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन ना है उसको पूछिए आप लोग, ठीक है। ग्रुप में पूछिए, जैसे भी हो, कमेंट में पूछिए, जैसे आप लोग सुविधा हो वैसे पूछिए, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जिस में दिक्कतें आ रही हो उसको पूछिए। आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह किसी में भी आगे पीछे हो तो उसको भी शेयर कर दीजिए, उसको हम जो है सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट।